ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन क्या होता है? ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन भी आपको यहीं तक लाता है, ट्रांसेंड करता है आपको अपने अहम वृत्ति से, ट्रांसेंड करके उसी सत्य तक लाता है। ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन में मंत्र दी जाती है, उस मंत्र को हमें अंदर ही अंदर चैंटिंग करनी पड़ती है, पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। जिसका मन बहुत कमजोर होता है उन लोगों के लिए मंत्र ठीक रहता है, चैंटिंग करते करते अपने ध्यान में चले जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है आप लोग, इस वीडियो के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि ये शरीर हमारा कब रहेगा कब नहीं रहेगा। जो भी सुनेंगे भी, जिंदगी में जितने भी मंत्र कर लेना, ध्यान तपस्या कर लेना, लेकिन कोशिश करना जीवित गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और जीवित गुरु के पास जाने के लिए, क्योंकि सारे शास्त्रों का सार होता है, उसकी एक आशीर्वाद, उसकी एक दृष्टि, यही आपको गति दे देगी आगे, अगर कुछ बड़ी घटित ना भी हो। ऐसे तो हजारों लाखों, जब कोई एक जीवित पूर्ण गुरु आता है उसके सानिध्य में हजारों हजारों उपलब्ध हो जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखना है। जब ये शरीर ना रहा तो किसी और जीवित गुरु को, जो पूर्ण गुरु है, उसके पास जाना चाहिए, बैठना चाहिए, समय बिताना चाहिए, अपने आप ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। जैसे 3 रोटी खा लिया आपने और 1 रोटी खाएंगे तो पेट में बढ़ोतरी हो गई, इसी प्रकार से सूक्ष्म जगत में भी हमारी वाणी आशीर्वाद भी खाली नहीं रहती है, वो भी आपको गति दे देगी, बढ़ोतरी हो जाती है उसमें। इसीलिए जीवित गुरु चाहिए। नहीं तो बहुत सारे गुरु मिलेंगे, आपको ध्यान दे देंगे, विधि दे देंगे, ध्यान करवा भी देंगे, लेकिन वो जो चीज देना चाहिए तो वो से चूक जाएंगे आप। जपा जप सब करके आए हैं आप। देखिए, हमारे 5 इंद्रियों से संबंधित कुछ भी ध्यान बनाया जा सकता है, फिर मन से संबंधित ध्यान बनाया जा सकता है, श्वास से संबंधित ध्यान बनाया जा सकता है, भाव से संबंधित ध्यान बनाया जा सकता है। हम तो अपने ही ध्यान विधि बना देते हैं, बोलते हैं ना समय बनाते हैं। तो श्वास के आवागमन के साथ देखना, उसके प्रति अवेयरनेस को रखना, अजपा जब कहा जाता है। नाम तो कुछ भी दे दे, शब्दों में अटकना नहीं है। विपස්සना ध्यान, कुछ कहते हैं बुद्ध की बुद्धि, लेकिन बुद्ध की विधि वो तो पहले से ये विधि है। और इसी श्वास जब अंदर जाता है, छोड़ते हैं तो सोहम बन जाता है। फिर सो छोड़ते हैं तो एक हम का आवाज निकलता है। तो कुछ लोग सोहम विधि बना दिए, अब उसी पे करवा रहे हैं। सो हम ये श्वास भी बता रही है आपको कि आप हो, इसको छोड़ दो, इससे परे निकल जाओ। जैसे मैंने कहा इंद्रियों से संबंधित, अब आंख खोल के एक वृक्ष को देखो, एक पत्थर को आप देखो, एक फूल के देखो आप, तो कितनी प्रक्रिया हो रही है। प्रक्रिया एक है, लेकिन इसमें 3 चीजें, एक फूल, एक देखने वाला और देखा जा रहा है। ये तीनों जब जिसपे देखा जा रहा है, जो देख रहा है और प्रक्रिया जारी है, उसको देखते देखते, खुली आंखों से देखते 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 भी वो समाधि में जा सकते हैं। कैसे? ये अपने ध्यान विधि बना दिया आपने, क्योंकि ध्यान का मतलब ही है मन को कहीं पे टिकाना। चाहे खुली आंखों से हम टिकाए, बंद आंखों से श्वास पे टिकाए, या मंत्रों को लेके टिकाए, या अपने हृदय के धड़कन को देख के टिकाए,
कहीं भी टिकाए, या सोकर कोई पॉइंट डॉट है उस पर टिकाए, या अंदर कल्पना करके किसी मूर्ति या गुरु की मूर्ति पे या कृष्ण शिवा की मूर्ति पे छवि पे टिकाए, लेकिन वो इधर उधर जाते रहता है, जाएगा हट जाएगा आएगा। तो उससे अच्छा है आप ढूंढ लो ऐसे क्या है जहाँ पे आसानी से आपका मन टिक जाए। मन को टिकाना है। धारणा वही तो, जैसे ही आप ठिकाना मतलब जैसे ही आपने उस पे लगा दिया वो धारणा हो गई। धारणा के बाद हमने कल कही थी, जैसे अब धारणा दे रहे हैं, अब धारणा दे रहे हैं लेकिन अंदर विचार तो ढेर सारे चल रहे हैं अभी भी। धारणा जारी है, हो सकता है महीना 2 महीना सालों भर धारणा ही चल रहा है, ध्यान नहीं घटा अभी भी। 15 साल से आप ध्यान कर रहे हो लेकिन ध्यान नहीं कर रहे हो, अभी धारणा ही कर रहे हो, आप धारणा चल रहा है अंदर। जिस दिन एक विचार आ जाए, एक वृत्ति आ जाए और ध्येय वस्तु पे टिक जाए, उस दिन ध्यान घटा। और उसी ध्येय वस्तु पे एक वृत्ति एक विचार पे टिके रहे टिक जाए, अचानक से वो विचार भी खत्म हो जाए तो ध्येय वस्तु में आपको समाधि लग जाएगी। तो ध्येय वस्तु कुछ भी बना लीजिए, मन के अंदर बनाइए, श्वास को बनाइए, इन खुली आंखों से कोई चीज को बना लीजिए, कान से कोई नाद को सुनते हुए बना लीजिए, नदी की खलखल खलखल आवाज को सुनते हुए बना लीजिए, कोई म्यूजिक को सुनते हुए बना लीजिए, कुछ भी बना सकते हैं। शास्त्र में ऐसा लिखा, हम तो शास्त्र लिखा है ठीक है, जब आया गया लिखा गया, हम तो यहाँ पर जो लोग जैसे है उनकी मनोवृत्ति उनकी स्वभाव उनको कौन सी गियर लगानी पड़ेगी उसके अनुसार बात करते हैं। ऐसे ही लिखा है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं वो जमाना छूट गया। तब आप स्कूटर मत चलाओ, ट्यूबलाइट मत जलाओ, फैन मत चलाओ, अभी भी किरोसिन ऑयल लाओ, बत्ती जलाओ घर पे। समय के अनुसार चेतना विकसित होता है, दुनिया विकसित होती है और बहुत सारी चीजें विकसित होता है, सिवाय एक का शिव का, वो बस वैसे ही है, बाकी सब तो गुरु तुरंत अपना कभी भी ध्यान विधि डेवलप कर लेता है, उसको सब पता होता है, उसकी जरूरत नहीं कि उसे शास्त्र में लिखा तो वही करेगा। कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि नाक के छिद्र पर ध्यान टिकाओ और आकर वही करो, ऐसा नहीं। और ध्यान का विधि होता है, आप ध्यान पूर्वक मुझे सुन रहे हैं तो ये भी ध्यान विधि है। हम ध्यान विधियों पे रखेंगे, बहुत सारे प्रवचन रखेंगे, डीप में रखेंगे। अभी ये एडवांस सेशन हो रही है, बेसिक नहीं हो रही है। भटके हुए जितने साधक हैं, उच्च कोटि के साधक, पहले उनको बुलाया जा रहा है 1 साल तक, उसके बाद हम फिर बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। हमसे बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, कोई आश्रम में बेसिक से टीचिंग की जाएगी। एक आश्रम भी होगी तो उसमें से जब लंबे समय तक कोई साधना करने आएंगे उनको पूरी बेसिक से सिखाई जाएगी हर चीज़ें।